मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आवर्त सारणी बताई थी, पीरियोडिक टेबल बताई थी, उसका इंट्रो बताया था और तुलनात्मक अध्ययन बताए थे। और तुलनात्मक अध्ययन में मैंने आपको फर्स्ट कराया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड मैंने आपको बताया था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में मैंने आपको धातु त्रिज्या बताई थी, मेटेलिक रेडियन। धातु त्रिज्या बताई थी, और मैंने आपको थर्ड बताया था आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि जो हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग में है, उनका जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन किससे पूरा हो रहा है? नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस से। और एटॉमिक साइज में हमने क्या देखा कि फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए में ऊपर से नीचे पर परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो धातु त्रिज्या भी बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है। साइज क्यों कम होता है? नाभिक आवेश में वृद्धि होती है, तो उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्षार धातु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं। क्षार धातु, और मैंने बताया था सेकंड वर्ग के एलिमेंटों को क्षार मेटल धातु और फर्स्ट को क्षार धातु। तो ऊपर से नीचे जाने पर धातु की त्रिज्या में मेटेलिक रेडियाई कम होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया था जो परमाणु आकार बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता कम होगी। और मैंने आपको बताया भी था एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनिक एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होंगी। इसलिए लिथियम और बेरिलियम इन दोनों की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बढ़ेंगे इनके क्वथनांक गलनांक। सबसे पहले हम डालते हैं हमारा क्वथनांक गलनांक एवं घनत्व, जिसे हम MP मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी। MP, BP एंड डेंसिटी। आज हमारा फोर्थ पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो हम किस वर्ग की बात कर रहे थे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स क्या क्या थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, जो कि हमारा रेडियो एक्टिव था, और रेडियम भी हमारा रेडियो एक्टिव है। और सेकंड ए में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लिथियम। फ्रेंशियम और रेडियम हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो हम बात कर रहे हैं हमारे MP, BP एंड डेंसिटी की। तो हम बात करते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक और गलनांक है, आवर्त सारणी में अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होते हैं। जो हमारे MP और BP हैं, अप टू
टू डाउन जाने पर डिक्रीज होते हैं, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वर्ग तत्व यानी क्षारीय धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर कम होते हैं। इसी प्रकार हम सेकेंड यानी क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें तो इसमें भी जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पर भी जो क्वथनांक और गलनांक है इंक्रीज होते हैं। हम उसे लिखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? जब हमारा परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसके मध्य जो आकर्षण बल होगा, उसके मध्य अट्रैक्शन होगा, वो कमजोर हो जाते हैं। हमारे ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ेगा तो जो उनके मध्य परमाणु के मध्य आकर्षण बल है वो कम होते जाते हैं, जिसके कारण हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी यानी क्षारीय मृदा धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो वही सेम फैक्ट लगेगा, सेम वही रीजन लगेगा कि साइज बढ़ने पर परमाणु के मध्य आकर्षण बल कम होता है और आकर्षण बल कम होगा तो एमपी और बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आप अपने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज हम क्या देखते हैं, साइज का फैक्टर देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। अब हम कह सकते हैं अप टू डाउन जाने पर तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होता जाता है जिससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। सेम बाई फैक्ट, साइज बढ़ेगा तो परमाणु के मध्य आकर्षण बल कम होता जाएगा और काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, फिर मध्य आकर्षण काफ़ी कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीज होते जाते हैं। जबकि यहाँ पर साइज छोटा होता है इसलिए हमारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों ज़्यादा होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का क्षारीय मृदा धातु एक सेकंड में क्षारीय मृदा धातुओं का क्वथनांक गलनांक एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, उच्च होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। वैसे इनका यदि हम परमाणु साइज क्या करते देखें तो पूरी आवर्त सारणी में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लेकिन हम इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट डे और सेकंड डे, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे की कंपेयर में फर्स्ट डे का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब हम बात करते हैं हमारी डेंसिटी की। 4th पॉइंट में चल रहा है डेंसिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बात करेंगे डेंसिटी। तो हम बात करते हैं हमारी डेंसिटी की। बड़े आकार के कारण यानी फर्स्ट वर्ग के बड़े आकार के कारण इनका घनत्व भी काफ़ी कम होता है। हम बार ये फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, एटॉमिक साइज बड़ा होता है, परमाणु आकार बड़ा होता है और परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इनका घनत्व भी काफ़ी कम होता है। और जो सेकंड एक ही वर्ग की धातुएं हैं अधिक कठोर होती हैं, और अधिक कठोर होती हैं तो इनका घनत्व भी अधिक होता है। कठोर है
तो इनका घनत्व भी काफ़ी अधिक है। और यह क्यों होता है? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ग के तत्वों की तुलना में छोटे आकार के कारण तथा अधिक परमाणु भार के कारण होता है। भार भी अधिक होता है और साइज भी छोटा होता है। हमने बताया था ना, जो एटॉमिक साइज होता है सेकंड ए के लिए इतना तथा फर्स्ट ए के लिए एज कंपेयर में देखें तो फर्स्ट ए का साइज ज़्यादा होता है, सेकंड ए का कम है। इसलिए साइज कम है तो परमाणु भार ज़्यादा है, और परमाणु भार ज़्यादा है तो इनका घनत्व भी अधिक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सेकंड वर्ग की धातु है, इनका घनत्व फर्स्ट वर्ग की धातुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। लेकिन हम ये तो हो गई लेफ्ट टू राइट, लेकिन अप टू डाउन बात करें तो दोनों ही वर्गों में जो भारी तत्व है, भारी तत्वों के लिए देखें तो उनके घनत्व के मान में तेजी से वृद्धि होती है। बीच में मिड में जाके 0 के समथिंग हो जाता है, लेकिन बाद में एकदम से वृद्धि हो रही है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके जो परमाणु भार में अंतर तो बहुत अधिक होता है, जबकि उनके आकार में इतना अंतर नहीं रह पाता है, इसलिए उनके परमाणु भार में एकदम से वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हम देखें, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यदि घनत्व की बात करें लिथियम से सोडियम, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आप देख सकते हैं जो हमारा पोटेशियम तक है, लिथियम से पोटेशियम तक, क्योंकि ये तो जल से भी हल्की हैं, इनमें तो भार बहुत ही कम होता है। ये तीनों जल से भी हल्की हैं, जल से भी हल्की होती हैं, जल से भी हल्की। और जबकि इनका जो परमाणु भार है अधिक हो जाता है, एकदम से परमाणु भार अधिक होगा तो इनके घनत्व में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ये लाइन यही कह रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे धात्विक गुण में चालकता। नेक्स्ट, अब हम धात्विक गुण में चालकता की बात करें तो हमारे एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हमारे धात्विक हैं, यानी मेटल हैं। क्या है? मेटल। अब धात्विक गुण, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वर्ग में है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। अप टू डाउन जाने पर मेटल गुण है, जो मेटल प्रॉपर्टीज हैं इंक्रीज होती है। मेटल गुण, धात्विक गुण इंक्रीज होते हैं, धात्विक गुण इंक्रीज होते हैं। अप टू डाउन जाने पर हमारे जो धात्विक गुण है इंक्रीज होते हैं, और धात्विक गुण इंक्रीज होंगे तो हमारे साथ साथ में चालकता है, चालकता भी इंक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी लिखी है तो कंडक्टिविटी जो हमारी चालकता होता है इज ऑल्सो इंक्रीजेस, तो हमारी जो चालकता होती है वो भी इंक्रीज होती जाती है। इस प्रकार देखें तो हमारे वर्गों के जो सबसे अंतिम धातु हैं वो सबसे अधिक धात्विक होते हैं, और धात्विक गुण जो क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु में अधिक पाए जाते हैं। यानी कि जो धात्विक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट्स ज़्यादा रखते हैं एज कंपेयर सेकंड, यानी क्षारीय धातु धात्विक गुण ज़्यादा रखते हैं किसकी तुलना में? क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में। तो दोनों तत्वों के जो दोनों वर्गों के तत्व हैं अच्छे विद्युत चालक होते हैं। धात्विक गुणों के बढ़ने की दिशा में, अर्थात वर्गों से ऊपर नीचे जाने पर इनकी चालकता भी बढ़ती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्षारीय मृदा धातुओं की चालकता क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है, यानी कि फर्स्ट धात्विक गुण भी सबसे ज़्यादा होंगे सेकंड ईयर के कंपेयर में, और चालकता भी फर्स्ट ईयर की ही ज़्यादा होगी। धात्विक गुण तथा चालकता फर्स्ट ईयर यानी क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की कम होती है, चालकता व धात्विक गुण। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रकृति में प्राप्त एवं निष्कर्षण। प्रकृति में अब हम बात करते हैं प्रकृति में प्राप्ति तथा निष्कर्षण। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रकृति में प्राप्ति तथा निष्कर्षण।
निष्कर्षण। प्रकृति में प्राप्ति तथा निष्कर्षण। और प्रकृति की बात करें तो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हमने अब तक पढ़ा है जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं सारे के सारे बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। और क्षार धातुएं प्रकृति में मुख्यतः यदि पाई भी जाती है तो किस किस रूप में पाई जाती हैं? क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट के रूप में पाई जाती हैं। क्षारीय धातुओं के कार्बाइड, सल्फेट तथा सिलिकेट मुख्य अयस्क हैं। जो क्षारीय धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं? सल्फेट, नाइट्रेट। हम क्षारीय धातु यानी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होती हैं किस रूप में पाई जाती हैं? सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में और क्लोराइड के रूप में रूप में पाई जाती हैं। और क्षारीय धातु में जो कार्बाइड, सल्फेट तथा सिलिकेट मुख्य अयस्क होते हैं। अब उनके अगर मुख्य अयस्क की बात करें, मुख्य अयस्क होते हैं हमारे कार्बाइड, सल्फेट तथा सिलिकेट मुख्य अयस्क है। तो हम प्रकृति में प्राप्ति में करते हैं तो जो हमारे सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत क्रियाशील होते हैं। और यदि पाए भी जाते हैं फर्स्ट में तो कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पाए जाते, डायरेक्ट ये सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो क्षार धातु हैं उनके मुख्य अयस्क हमारे कार्बाइड, सल्फेट एंड सिलिकेट होते हैं। और अधिक क्रियाशील होने के कारण आसानी से अपचयन नहीं किया जा सकता है। ये आसानी से अपचयन नहीं होता है। आसानी से अपचयन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अति क्रियाशील होते हैं। अतः दोनों वर्गों के सदस्यों को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इनको सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड फॉर्म में होते हैं तो उनके किस रूप में प्राप्त किया जाता है? इनको प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आए। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।